नमस्कार। देखिए, हमारे ऋषि मुनि जो हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें किया करते थे जिनको आज हमें करने की बड़ी आवश्यकता है। कारण कि हम लोग आजकल आधुनिक जीवन शैली में चले गए और बहुत सारी पुरानी चीज़ों को छोड़ चुके हैं, जैसे नंगे पैर चलना। हम बिना चप्पल के, बिना जूतों के आज बिल्कुल भी चलते नहीं हैं, भले ही घर पे रहें, भले ही बाहर रहें। देखिए, सर्दियों की मैं नहीं कहता कि सर्दियों में हालांकि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो तो ये कहते हैं कि पैर को जितना नंगा रखा जाए, जितना बिना चप्पलों के, जुराब के रखा जाए, उतना हमारा सिर तक जो है वो नसों का ब्लड सर्कुलेशन पहुंचता है। कारण कि हमारे पैर के अंदर सारे के सारे रिफ्लेक्शन पॉइंट होते हैं और वो जो रिफ्लेक्शन पॉइंट हैं वो हमारे पैर के दाहिने पैर और बाएं पैर के अंदर देखें तो दाहिने पैर के अंदर जो रिफ्लेक्शन पॉइंट हैं वो हार्ट के, लीवर के हैं, और बाएं पैर में देखें तो हार्ट के हैं। ये रिफ्लेक्शन पॉइंट आपके ब्लड के सर्कुलेशन को जो है वो बढ़ाता है और अपने सिर तक जो है पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचाता है। अब इसका उदाहरण आप देखें कि ऋषि मुनि जब सुबह सुबह नहाने जाते थे, या हमारे पुराने बुजुर्ग नदियों के किनारे नहाने जाते, नंगे पैर जाते थे। क्यों? इससे शरीर में एक नया वार्म अप, एक नई चेतना का संचार होता था और उससे स्वास्थ्य जो है वो बना रहता था, उनको ठंड नहीं लगती थी। क्यों? क्योंकि हमारे जब पैरों के अंदर जब कंकर चुभते हैं, मिट्टी चुभती है, तो वो एक नया स्टिमुलेशन देती है और एक जो है एक्यूप्रेशर के पॉइंट जो है वो हमारे इससे प्रेशर होते हैं। तो हमें ये कुछ चीज़ें जो है ये हमें ध्यान रखनी है। जैसे हम नंगे पैर, या तो अब देखिए घरों में तो हमने सिंथेटिक टाइल्स वगैरह सब लगा दी है। अगर आपके पास बाहर खुला बाग है, अगर दूब है, आपके पास हरी घास है, या बालू मिट्टी है, या छोटे छोटे कंकर हैं, घर पे एक छोटा सा पाथ बनाइए आप। आज छोटे छोटे कंकरों का, गोल गोल कंकर जो आते हैं नदी वाले, जो आप कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें जो छोटे छोटे कंकर होते हैं, उनका एक पाथ बना दीजिए। और उसमें अगर वो बहुत ज़्यादा नुकीले हैं तो सीमेंट की थोड़ी सी लेयर डाल दीजिए, जिससे वो थोड़े उभरे उभरे रह जाएं। वो सबके लिए अच्छा है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी। वो पाथ बहुत अच्छा है। वो सुबह सुबह जब आप इसके ऊपर कदम ताल या नंगे पैर चलेंगे तो इससे ब्लड का सर्कुलेशन जो है हमारे पैरों में चलेगा। पैर एकदम से रेड हो जाएंगे। जैसे कई लोग सुन्न पैरों में रहना, जलन रहना, ठंडे रहना, पसीना बहुत आना, ये सारी समस्याएं पैर के ब्लड सर्कुलेशन की कमी की है। तो वो ब्लड सर्कुलेशन की कमी जो है वो उससे ठीक होगी। और हम रोज जो है ये करेंगे तो पिंडलियों से, जैसे वो गैस की जो समस्या है ना, पिंडलियों से, पेट से, ये सारी समस्याएं हमारी बहुत हद तक इससे ठीक होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम छोड़ चुके हैं, उनकी तरफ वापस लौटना है। आप अपने डॉक्टर खुद हैं, आप अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं अगर आप ऐसी कुछ क्रियाएं करें। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो घर में जो भी है, जो भी, उनको ऐसा पाथ जो है यूज़ करना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा कोई पाथ नहीं है तो आप अपने जो एक्यूप्रेशर बोर्ड जो हमने सजेस्ट किया हुआ है हमारे त्रिनेत्र कार्ड के ऊपर, उसमें एक्यूप्रेशर बोर्ड जो है वो भी एक अच्छा नुकीलेदार जगह होती है, निकुली बनाई हुई होती है, मैग्नेट्स उसमें होते हैं, तो उसके ऊपर भी कदम ताल जो है वो किया जा सकता है। पहले पहले दिन तो आपसे होगा भी नहीं। तो ऐसे अगर नुकीली जगह पे आपका पैर नहीं टिक रहा है तो इसका मतलब है शरीर में वायु का भयंकर वेग है और शरीर में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है और ऐंठन यानी क्रैम्प्स आने के बहुत ज़्यादा डर है। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको, जैसे कंकर बहुत सारे हैं और उसमें नहीं चला जा रहा, तो एक चद्दर डाल दीजिए डबल तिबल करके, और जब चद्दर डाल देंगे पैर आराम से टिका जाएगा। फिर धीरे धीरे वो चद्दर की लेयर हटा दीजिए। ऐसा ही जो एक्यूप्रेशर बोर्ड होता है प्लास्टिक का, उसका भी ऐसा ही है। लकड़ी का भी बन के आता है, लेकिन अभी प्लास्टिक्स के उपलब्ध है। तो हमारे त्रिनेत्र कार्ड पे है, वो आप डिस्क्रिप्शन में त्रिनेत्र कार्ड में आपका जो आप सीधा भी अगर यूट्यूब इस पे आप डालते हैं वेबसाइट पे, तो आपको उसका वो पूरा लिंक मिल जाता है। और अगर यूट्यूब पे भी आप देखें या हमारे फेसबुक पेज पे, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आप देखिएगा। उसमें जो बोर्ड है, उस बोर्ड की वाकई में आपको एक एनर्जी फील होगी। जो बैठते हैं, जैसे ऑफिस में बैठे रहते हैं, पैर भारी एकदम से वजनदार हो जाते हैं, उसमें सूजन आ जाती है, सुन्न रहती है, तो वो बोर्ड अगर नीचे रख लें, थोड़ी देर उसके ऊपर बैठे बैठे ही ऐसे पैर रख लिए, तो उससे ब्लड सर्कुलेशन चालू रहेगा। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत मोटे लाभ हैं इनके। ऐसी चीज़ों के लिए हम लाखों रुपए लगा देते हैं जो हमें समझ में नहीं आता, और डॉक्टर्स के पास हम लोग बहुत पैसा लगा देते हैं। बीमारी नहीं है वो, बीमारी होती तो पैसा लगाइए, डॉक्टर के पास जाइए, हॉस्पिटल जाइए,
बीमारी ना हो तो उसके लिए योग क्रियाएं हैं, उसके लिए ये पुरानी चीज़ें हैं, इनका लाभ उठाइए तो आप जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी अपेक्षा करते हुए। और ये नंगे पाँव चलने वाला तो आप ये मानिए एक्यूप्रेशर का अगर नहीं भी करते हैं, सिंपल नंगे पाँव भी जो है वो रोज़ कम से कम आधा घंटा आपको चलना चाहिए। ऐसे ज़मीन के ऊपर ऐसे पाँव जो है चलाते रहना चाहिए। ये सुबह सुबह का इतना शानदार वॉक होता है। हमारी बालू मिट्टी वैसे तो देखिए जो है इसमें कोई गुण खेती जैसे नहीं होते, लेकिन ये गुण बहुत अच्छा है कि इसके ऊपर हम नंगे पैर चलते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। तो हर चीज़ में मुसीबत जो होती है, आपदा में प्रबंधन, आपदा में कुछ ना कुछ अवसर ढूंढना, ये हमारे राजस्थान की एक बड़ी विशेषता है। तो ये जो है आंधी तूफान गर्मी ये सब कुछ है, लेकिन इस बालू मिट्टी के आनंद भी बहुत है। तो इसमें जो है रोज़ सुबह सुबह ज़रूर चला करें। और आपके पास अगर बालू नहीं है तो नदी किनारे की मिट्टी होगी, कहीं कंकर होंगे, कहीं हार्ड ज़मीन होगी, लेकिन चलना है आपको नंगे पैर, बिना चप्पल बिना जूतों के आधा घंटा तो कम से कम शरीर को दीजिएगा। तो ऐसी ही अपेक्षा करता हूँ कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। दीजिए इजाज़त मुझे डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।